दोस्तों, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। और आज है कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन और आप भी लीजिए इसका आनंद। मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए। सेवक कहता है मुझे किसी के द्वार जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भटकेंगे तो वो जिनको गोविंद के चरणों का आश्रय ना मिला हो, और जिनको गोविंद के चरणों का आश्रय मिल गया ना प्यारे, उसको किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जिसमें गोविंद की कृपा हो गई है, लोग उसके द्वारे आएंगे, उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं किसी के द्वार जाऊं इसलिए, कलयुग के हिसाब से लोग देवता भी बदलते जाते हैं। जैसे जैसे जिसका मन लगे वैसे वैसे देवता बदल देते हैं। मूलम विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, हमारा सनातन धर्म ही मूल है प्यारे। एक गुरु, दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, जिसको भगवान का दर मिल गया वो दर दर भटके क्यों? दर दर तो वो भटकेगा जिसको गोविंद का द्वारा नहीं मिला ना, जिसको उस परमात्मा ने अपना लिया है, उसे संसार की चिंता करने की आवश्यकता क्या है प्यारे। इसलिए मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है। यशोदा मैया कहती है गोविंद मुझे आपके चरणों का आश्रय मिल गया है, दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं है मुझे। इतना सुंदर भाव, यशोदा मैया मंत्रमुग्ध हो जाती है और कहती है न जाने कौन से जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए हैं जो आप मेरे घर में बेटा बनकर के आए। लोग तो दूर से आपका नाम लेते हैं प्यारे, मैं तो स्वयं अपना दुग्धपान आपको करा रही हूँ, आपको खिलाती हूँ, आपको पिलाती हूँ, आपको नहलाती हूँ, आपको सुलाती हूँ। मैं कहाँ अपने सौभाग्य की सराहना करूँगा। धन्य है यशोदा जिनके घर में जगत नियंता आज सर्वेश्वर भगवान आज पुत्र बनकर के आए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दोनों भैया धीरे धीरे बड़े हुए, घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। मैया सुंदर से श्रृंगार कर देती है दोनों भैयाओं का, काजल लगा देती, मोटा मोटा काजल लगा देती है, कमर में करधनी बांध देती है, पैरों में नूपुर बांध देती है। और अब दोनों भैया घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान ने दाऊ भैया से कहा, भैया हम पे जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है ना, मैया हमें इस गोबर से ही स्नान करा देती है। चलो आज स्वयं ही स्नान करें। गाय तो बन को जा चुकी थी, गाय का गोबर पड़ा हुआ था,
दोनों भैया घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए और जितने भी गोबर था सारा अपने में लपेट दिया और दोनों भैया थोड़ी देर बाद ही गोबर गणेश बन गए। मैया ने सारे तरफ ढूंढा, कहीं भी कुछ नहीं, कहाँ मिले, कहाँ ही नहीं मिले। नूपुर की आवाज जब सुनी तो गौशाला में पहुंच गई और गौशाला में पहुंच करके जब देखा दोनों के हाल, दोनों ही गोबर गणेश बने हुए, गोबर में लिपटे हुए। मैया ने कहा, ए कन्हैया, थोड़ी सी मेरी निगाह बची नहीं कि गोबर में लोटपोट हो गया? तू पूर्व जन्म का सुअर है क्या? भगवान ने दाऊ भैया की तरफ इशारा किया। मैया ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, हम पूर्व जन्म के सुअर ही हैं। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ था, सूकर के रूप में। तो दाऊ भैया से कहते हैं, बिल्कुल सही कह रही मैया, हम पूर्व जन्म के सुअर ही तो हैं। मैया ने लाया, स्नान कराया, फिर से काजल लगाया मोटा मोटा और डांटती है, कन्हैया इस तरह से मत करा कर। जब देखा जब भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, भगवान मन में सोच रहे ये ब्रज गोपियां मेरा दर्शन करना चाहती हैं लेकिन इनको अवसर नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? एक दिन भगवान ने सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और उनको बोला, चलो आज ब्रजवासियों एक नया खेल खेलते हैं। क्या बोला? आज चोरी चोरी खेलते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, मैया कन्हैया चोरी करना सिखाएगा हमें? मैया को यदि पता चलेगा ना तो वो मारेगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा। भगवान ने कहा, मैं कोई रुपया पैसा चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूं। तो बोला, हम ये माखन मिश्री की चोरी करा करेंगे। क्यों? बोला, हाँ, गाय की सेवा करें हम ग्वाला और गोरस खाए मथुरा के लाला, ये अच्छी बात नहीं। मेरे घर में 9 लाख गैया है, दूध दही की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस मधुमंगल को देख, इसकी माँ सारा दूध मथुरा में बेच आती है और ये बेचारा 1.5 हड्डी का हो रहा है। इसलिए जो है इसको, मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो ब्रजवासियों ने कहा, ठीक है लाला, चोरी करेंगे, लेकिन कैसे? हमें चोरी करनी तो आती नहीं। भगवान ने कहा, उसकी चिंता क्यों करते, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। और भगवान ने सारे ब्रजवासियों को चोरी करना सिखाना प्रारंभ कर दिया और एक मंडली बना दी। उस मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और सर्वसम्मति से उस मंडली के मंडलाध्यक्ष भी बन गए। अब तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। गोपियों को अवसर मिल गया। आज सारी गोपियां भगवान के घर में आगे उलाहना देने के लिए कहती, मैया गोपियां उलाहना देने के लिए पहुंच गई और कहती, यशोदा कहाँ है तेरा लाला? यशोदा मैया ने कहा, बहनों आज कैसे सारी गिरी चली आई मेरे घर में, आज तो मैंने कोई बिलावा नहीं भेजा। गोपियां कहती, आज तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, तो फिर कैसे आई हो? बोला, आज तेरे लाला के करामात सुनाने आई। अच्छा, क्या कर दिया मेरे लाला ने? पहले अपने लाला को बाहर बुला, हम कोई चुगलखोर नहीं है कि किसी के पीठ के पीछे जाकर के चुगली करके भाग जाएंगे। कहाँ है तेरा लाला? बुला बाहर। और जो शिकायत की बात सुनी, मैया ने बुलाया, कन्हैया। हाँ मैया, ये सारे ब्रज गोपियां आई हैं शिकायत करने के लिए। और भगवान ने जैसी शिकायत की बात सुनी ना, रोनी सी सूरत बना दी। अब बाहर आए, हाँ मैया बुलाया, हाँ कन्हैया देख तो ये सारी गोपियां आई हैं शिकायत करने के लिए। वो सारी गोपियां एक एक करके गोपियां शिकायत कर रही। एक गोपी बोलती, मैया मैया तेरा लाला कल मेरे घर में आया और मेरे घर के जितने भी बछड़े थे ना वो सारे खोल करके पक लिए।
मैया ने कहा तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसकी आदत है जब भी गोधन का समय होता है ना, ये सारे बछड़ों को खोल देते हैं। ब्रज गोपियों ने कहा नहीं मैया, ये गोधन का समय नहीं था, ये कभी भी आकर के बछड़े खोल देता है। और एक दिन जब मैंने इससे कहा कि कन्हैया जरा बछड़े खोल दियो, तो मुझे आंख दिखा के कहता क्यों रे गोपी, तूने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, अपनी जब मर्जी आती कभी खोल के भाग जाए। मैया मुस्कुराई, कन्हैया की तरफ देखती है तो कन्हैया रोनी सी सूरत बना देते हैं। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी भी सुन। मैया ने कहा तू भी सुना बहन। मैया तेरा लाला कल मेरे घर में आया और मैंने जितने भी इसकी जो मंडली है ना, मैंने सबको देख लिया। ये पूरी मंडली के साथ में मेरे घर में आया और मैंने जितने भी दूध दही के माट मटके थे ना, ऊपर छीके में लटका रखे थे। तेरा लाला मेरे घर में आया और इसने देखा, इसकी नजर पड़ी वो मटके में। इसने कहा मधुमंगल, मेरा नाम भी नंद का लाला नहीं, जो याई मटकी का माखन ने खाया था। लिया था एक बड़ा सा डंडा और एक मोटे से तगड़े से छोरा को इसने घोड़ा बना दिया, उसके ऊपर एक दूसरा और खड़ा कर दिया, उसके ऊपर तीसरा खड़ा कर दिया और सबके ऊपर ये मंडलाध्यक्ष महोदय खड़े हो गए और नीचे से डंडी से मारा। मैया मटका तो ऊपर ही अटका और माखन सब नीचे टपका। मैया को हंसी भी आई, अंदर अंदर गुस्सा भी आया। ये नेक सा लाला छोटा सा इतना सारा उदम काटता फिरे हैं। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी और सुन, तू भी सुना बहन। तेरा लाला मेरे घर में आया और ये मक्खन खाने लगा। मैं देखती गई, मैंने सोचा चलो खाने की चीज है, खाती है, कोई बात नहीं। और मैया इसने क्या किया, जब इसका पेट भर गया, ब्रजवासियों को सबकी इसकी मंडली का सबका पेट भर गया, मैया इसने वो आवाज लगाई कि ब्रजमंडल के जितने सारे बंदर थे, सारे बंदर दौड़े आए मेरे घर। और बंदर जब बंदरों की तो आदत होती, जब उनका पेट भर जाता है तो सूंघ सूंघ करके भाग जाते। और इसने मैया क्या कहा बाद में कि देखो कितना पता नहीं सड़ा सड़ाया माखन धर रखा है, बंदर भी इसे नहीं खा। बोलो राधे। मैया को हंसी भी आती है। एक गोपी बोली भैया मेरी और सुन, तू भी सुना बहन। तेरा लाला मेरे घर में आया, मैंने इसे आते हुए देख लिया। मैंने जब ये माखन चुरा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया और पकड़ के कहा कन्हैया इस तरह से चोरी मत करा कर, जितना तुझे माखन खाना है मुझे बता, मैं तुझे दूंगी। तो मैया पता है मेरे से क्या बोला, मेरे से बोलता है हे गोपी 9 लाख गैया है मेरे बाबा के घर में, तुझे जितना माखन खाना हो ना तो खा लियो, मेरे घर आ जाना। मैंने कहा है कि जब तू इतने बड़े बाप का बेटा है तो माखन चोरी करके क्यों खाता है। तो पता है इसने क्या बोला, इसने बोला कि चोरी के माल में स्वाद ही अलग होता है।
तुम्हारी माया नजरा तुम्हारी माया भोली गाँव में गाँव को बाटो कृष्णा तुम्हारी माया भोली गाँव में गाँव को बाटो कृष्णा तुम्हारी माया गाँव को बाटो नटला तुम्हारी माया बोले जो मैं गाँव को बाटो नजरा तुम्हारी माया भोली गाँव में गाँव को बाटो भूमि गाँव में गाँव को बाटो भोली गाँव में गाँव को बाटो। देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।